एमआईएम की पार्टी शहर हैदराबाद के अंदर कांग्रेस के लिए दरी नहीं बिछाएगी। अगर कांग्रेस हमें हमारा डिप्टी सीएम देता है उसके बाद हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां पर इलेक्शन लड़ने जाते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर जाकर के एक चीज पर बहुत जोर देते हैं और अपोजिशन से सवाल करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई है, वो चीज का नाम है मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाएगा। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह बयान दिया कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, इसके बाद से जो अपोजिट पार्टीज के मेंबर्स हैं वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यूपी और बिहार में आते हैं या महाराष्ट्र में जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो वहां के मुसलमानों से कहते हैं कि आप लोगों को अपने डिप्टी सीएम की मांग करनी चाहिए, यानी उप मुख्यमंत्री की मांग करनी चाहिए कि कब किसी मुसलमान को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों से करते हैं और अपोजिशन पार्टी से भी करते हैं और मुसलमानों को कहते हैं हमेशा जहां पर भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं कि अपने डिप्टी सीएम की मांग करो, अपने लोगों की मांग करो और सवाल करते हैं कि कब तक दरी बिछाते रहोगे। तो आइए मैं आज इसके ऊपर आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने ग्राउंड पर देखा, जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, वो चीज मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं। यूपी का मुसलमान हो या बिहार का मुसलमान हो या महाराष्ट्र का मुसलमान हो, वो सबसे पहले एक चीज पूछते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हमारा लीडर होना चाहिए, हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत से अपोजिशन और मुसलमान सवाल करते हैं काउंटर में, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस जगह से आते हैं यानी कि तेलंगाना हैदराबाद, क्या आज तक वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डिप्टी सीएम की मांग की? ये सवाल आज बहुत लोग कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब दूसरे स्टेट में आ रहे हैं तो वहां पर मुसलमानों को कहते हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एमआईएम की पार्टी जब तेलंगाना में चुनाव लड़ती है, उस तेलंगाना के अंदर क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब डिप्टी सीएम बनने की मांग नहीं करते? ये सवाल आज का मुसलमान कर रहा है। ये बात जब मैंने रिसर्च किया तो इस बात को सही पाया कि जो लोग सवाल कर रहे हैं कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरे स्टेट में जाकर के अपने सीएम की मांग करते हैं, अपने डिप्टी सीएम की मांग करते हैं, जब वो अपने ही शहर हैदराबाद यानी अपने स्टेट तेलंगाना से इलेक्शन लड़ते हैं तब ये डिमांड क्यों नहीं करते हैं? वहां पर अपने डिप्टी सीएम की मांग क्यों नहीं करते हैं? वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को डिप्टी सीएम के कैंडिडेट के लिए क्यों अलाउड नहीं करते हैं? यही सवाल जो आज मुसलमान पूछ रहा है, यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का, वो यही सवाल कर रहा है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ही स्टेट के अंदर अपने आप को डिप्टी सीएम के लिए नहीं खड़े करते, अपने कोई मुसलमान लीडर को वहां पर डिप्टी सीएम नहीं बनाने की मांग करते, तब वो कैसे जाकर के दूसरे स्टेट में ये डिमांड कर रहे हैं? और यही वजह है कि मुसलमान बहुत कंफ्यूज है लेकर के कि असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरी जगह तो मुसलमान डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं और खुद अपने ही स्टेट में जहां पर वो इलेक्शन लड़ते हैं वहां पर आज तक कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बना। आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट जो है एमआईएम का वहां पर नहीं हुआ जो अपने आप को डिप्टी सीएम बनने की मांग कर सके, ना डिप्टी सीएम के लिए कभी उन्होंने बात की। ये सवाल तो वैलिड है अगर मुसलमानों के लिए जब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि अपने कौम की बात करते हैं, मजलूम की बात करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये स्टेप ले करके बताना होगा, अपने शहर से शुरू करना होगा। सबसे पहला जो डिप्टी सीएम की बात हो रही है ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने शहर यानी तेलंगाना और हैदराबाद में ये डिमांड रखनी चाहिए कि मुसलमान सिर्फ यहाँ पर दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान तेलंगाना में दरी बिछाने के लिए नहीं है, मुसलमान हैदराबाद में दरी बिछाने के लिए नहीं है, मुसलमान भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में, मुसलमानों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हम उस पार्टी के साथ में समर्थन देंगे। तो जो पार्टी हमें डिप्टी सीएम बनाएगी तभी हम उसको समर्थन देंगे, वरना जो हमें डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी हम उनके लिए दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को करनी चाहिए। और जो हर स्टेट में जाकर के अपने डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं मुसलमानों की, तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने स्टेट तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर अपने आप को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए। उसके बाद में फिर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कांग्रेस को कर रहे हैं चाहे जिसको भी कर रहे हैं, उसके बाद में सपोर्ट करें। अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर किसी मुसलमान लीडर के लिए डिप्टी सीएम की मांग नहीं करते और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं खुला, तो यानी तो ये भी वही चीज हो गया जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा। जब यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए यह कहा जा रहा है तो जनता की नजर में यही तो आ रहा है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस के लिए वहां पर खुद दरी बिछा रहे हैं और उसके बाद में यूपी और बिहार के मुसलमानों से कहता है कि यहां पर कब तक मुसलमान दरी बिछाएगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तमाम मुसलमान आपको अपना लीडर मानेगा, तमाम मुसलमान आपके पीछे खड़ा होगा, तमाम मुसलमान आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन सबसे पहले यह जो कंफ्यूजन लोगों के दिलों में बसी हुई है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करो। सबसे पहले अपने शहर हैदराबाद के अंदर एक
मुसलमान डिप्टी सीएम बना लो, उसके बाद में हर शहर में आप जाना और कहना जैसे हमने हैदराबाद के अंदर अपना डिप्टी सीएम बनाया है, मुसलमान वहां पर दरी नहीं बिछाता है, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कहीं दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अपना डिप्टी सीएम चाहेगा। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करेगा और उनके पीछे खड़ा होगा और अपने लीडर को सपोर्ट करेगा। दूसरे स्टेट में असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर के कह रहे हैं कि क्या मुसलमान दरी बिछाएगा, तो सबसे पहले उनको हैदराबाद के अंदर यह चीज को प्रूफ देना होगा कि एमआईएम की पार्टी शहर हैदराबाद के अंदर कांग्रेस के लिए दरी नहीं बिछाएगी। अगर कांग्रेस हमें हमारा डिप्टी सीएम देता है, उसके बाद हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसके साथ में गठबंधन करेंगे। यह चीज पूरे क्लियर कट हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को करना चाहिए कि जैसे हमने शहर हैदराबाद के अंदर अपने डिप्टी सीएम की मांग की है, वैसे हम हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में जहां पर भी इलेक्शन लड़ेंगे वहां पर भी यही मांग करेंगे कि हमारा भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, ये लोग भी बड़े पद पर होने चाहिए। अगर आप अपने ही शहर के अंदर अपना डिप्टी सीएम नहीं बना पा रहे हो तो याद रखो, जब आप दूसरे स्टेट में ये चीज जाकर के कह रहे हो तो वहां के मुसलमान फिक्र तो करेंगे, वहां के मुसलमान तो सोचेंगे ही कि जो आदमी अपने शहर के अंदर अपना डिप्टी सीएम नहीं बना सकता, वो आदमी क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में जाकर के कि हमारा लीडर चाहिए, हमारा डिप्टी सीएम चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने शहर हैदराबाद के अंदर अपना डिप्टी सीएम बनाओ, उसके बाद में इंशाल्लाह हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर आप जाइए और अपने डिप्टी सीएम की बात कीजिए, तो देखना हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे आपकी बात पर लब्बैक करके आपको हर जगह जाकर के सपोर्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये एक चीज करनी होगी कि जो मुसलमान आज तेलंगाना के अंदर यानी हैदराबाद के अंदर दरी बिछाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, सबसे पहले उनके लिए आप डिप्टी सीएम की मांग कीजिए, उनको डिप्टी सीएम बनाइए, उसके बाद आपकी बात में वजन होगा, उसके बाद में आपकी बात को लोग सुनेंगे और आपकी बात पर लब्बैक कह करके एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपने स्टेट के अंदर अपने डिप्टी सीएम की मांग नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप दूसरे स्टेट में कब तक जाकर के कहोगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है अब मेरे भाई दरी नहीं बिछाना है, उनको अपना डिप्टी सीएम चाहिए, उनके लोगों को बड़ी पोस्ट चाहिए। ये चीज का शुरुआत सबसे पहले आप हैदराबाद से करो, अपने स्टेट से करो, उसके बाद में आपकी बात में वजन होगी और आपकी बात पर लोग लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को समझने की कोशिश करना, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड की हकीकत को देखो, रियलिटी को पहचानो, उसके बाद में आप लोग किसी को सपोर्ट करो। हाँ, ये वीडियो को आप लोग लाजमी शेयर करो, हमारे इस अकाउंट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पर हर वो एक चीज लेके आएंगे सच और हक पर बेस होगी मेरे भाई।